आपका अपना चैनल जी न्यूज उन खबरों को उठाता है जिसे दूसरे चैनल्स नहीं दिखाते। जब दूसरे चैनल एजेंडा चलाते हैं तो जी न्यूज आम आदमी की बात करता है, उनकी खबर दिखाता है। जी न्यूज ने कल दोपहर महंगाई की खबर दिखाई तो सरकार हरकत में आ गई। आज उपभोक्ता मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो जमाखोरी और मुनाफाखोरों को सख्ती से रोकेंगे। तो जी न्यूज की खबर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। महंगाई पर हमने एक खबर दिखाई थी, जरूरी चीजों की महंगाई पर खबर हमने दिखाई, आम आदमी की बात उठाई, किसान की आवाज को हमने उठाया था तो खबर का बड़ा असर हुआ। सरकार ने सख्ती से यहां इन लोगों से पेश आने की योजना बनाई है। जमाखोरी पर रोक भी लगाई गई, गेहूं के स्टॉक पर लिमिट कर दिया गया। सांसदों ने भी इस पर आवाज उठाई है। आपकी जेब पर बिचौलियों का डाका, महंगाई के नाम पर बाजार में लूट, किसान की 10 रुपए की भिंडी आप देंगे 60 रुपए, किसान का 10 रुपए का टमाटर आप देंगे 80 रुपए। किसानों की आवाज, आम लोगों की बात। महंगाई का रियलिटी टेस्ट जी न्यूज पर। कमाई खा रही महंगाई। तो बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो जान लीजिए आप। महंगाई से जुड़ी ये खबर है। महंगाई पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। केंद्र सरकार ने आज ही महंगाई के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आज से गेहूं के स्टॉक पर लिमिट लगाने का ऐलान किया और बिग चेन, रिटेलर्स, होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट के लिए स्टॉक लिमिट कर दी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। फैसले के बाद सभी को 30 दिनों के भीतर स्टॉक को दायरे में लाना होगा। देखिए बाकायदा 30 दिन का विंडो भी दिया गया, 30 दिन का वक्त दिया गया। सरकार ने जो लिमिट तय की है उसके मुताबिक आप जान लीजिए क्या वो लिमिट होगी। होलसेलर 3000 टन गेहूं स्टॉक कर सकता है। बिग चेन के लिए 10 मीट्रिक टन की लिमिट तय कर दी गई है। यह स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। हर शुक्रवार को देना होगा स्टॉक का अपडेट, यानी कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निर्धारित किया गया जिस दिन स्टॉक का अपडेट भी देना होगा सभी को। महंगाई पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो ही रहा है। इलेक्शन से पहले रेट नीचे होते हैं और इलेक्शन होने के बाद रेट अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पहले 1 kg लाते थे, हाफ kg में ही सफिशिएंट होना पड़ रहा है। 65% तक किचन में महंगाई की जो दर है वो बढ़ती चली गई। लहसुन 250 रुपए किलो, तूर दाल 210 रुपए किलो, चावल 100 रुपए किलो, हरा धनिया 150 रुपए किलो, अदरक 200 रुपए किलो, मूंग दाल 120 रुपए किलो। रेट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी थाली आपकी जेब से बाहर हो चुकी है। किसान से कौड़ियों में फसल खरीदने वाले मुनाफाखोर आपकी जेब पर ऐसा डाका डालते हैं कि 5 रुपए की चीज आपको सीधे 50 रुपए में मिलती है। जी न्यूज आपका भी मुद्दा उठा रहा है, किसानों का भी मुद्दा उठा रहा है। मकसद साफ है कि ऐसे बिचौलियों को बेनकाब करना जो मुनाफाखोरी के चक्कर में आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं और किसानों को भी धोखा दे रहे हैं। किसान तो 6 महीने मेहनत करता है। 6 महीने के में मेहनत करने के बाद में जितना पैसा उसे मिलता है ना, उतने से 2 से लेके 10 गुने तक, कभी कभी देखा गया 10 गुने तक पैसा केवल 3 घंटे में आड़ती और विक्रेता कमाते हैं। टमाटर में 180-150 तक बिक रहा था, उसे जो है मतलब वो खर्चा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि लागत ज़्यादा है। किसान की बात आपने सुनी, अब उस आदमी की बात सुनिए जिसकी जेब पर महंगाई डाका डाल रही है। अरे भैया बड़ी महंगाई है। हाँ। ये 120 रुपए के सेकंड उसके हैं, नंबर 1 नहीं है ये। 120 रुपए के 5 किलो हैं ये। अच्छा। और सभी सब्जियों के यही भाव हैं। हर एक सब्जी काफी महंगी है। महंगाई तो है ही है, हर एक जगह पे महंगाई है। वहाँ से जीरकपुर से स्पेशली यहाँ आई हूँ, यहाँ भी महंगी है सब्जी बिल्कुल। दाल चावल तो सब कुछ बढ़िए गए है, फल फूल सब। हाँ। फ्रूट सब बढ़ गए हैं तो सस्ता होगा। छोटे वर्ग का आदमी है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। इतनी महंगाई हो रही है, उसे अपने बच्चे ही पालने हैं, सब कुछ करना है, तो उसके लिए बड़ी समस्या का कारण बन रहा है।
थोड़ी महंगाई में कंट्रोल आना चाहिए। जब इतनी सब्जी महंगी हुई, कस्टमर खरीदने वाले इतने आ ही नहीं रहे इस समय। जो आते हैं तो 1-2 आते हैं दिन भर में, 2-4 आते हैं, बस खाली आते नहीं हैं। जो पहले जो 300 रुपये में हुआ करता था, जो आज 700 रुपये में हो गया है, तो इस तरह की महंगाई हो गई। टमाटर सर 60 रुपये, जो कभी 30 रुपये में हुआ करता था, 30 से 40 रुपये। पता नहीं क्या है सर, कोई महंगाई पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। किसान के अपने तर्क हैं, आम आदमी का अपना दर्द है, लेकिन दुकानदारों का अपना अलग ही दुखड़ा है। टमाटर हम लोग पहले रिटेल में 40 रुपए किलो बेचते थे, अब 80 रुपए 90 रुपीज। हाँ, बोला क्या करेगा भाई, हमें इतना महंगा लगे तो महंगा देना पड़ेगा, हमको भी आना जाना गाड़ी वाला लगता है ना। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 1 साल में 65% तक महंगाई बढ़ी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 साल में चावल करीब 12.5% महंगा हुआ है, जबकि मूंग दाल 10% तक महंगी हुई है। साथ ही मसूर की दाल और चीनी के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि जी न्यूज की खबर के बाद हलचल बढ़ी और सरकार एक्शन में है। अब उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि वो महंगाई को कम करने के लिए कठोर कदम उठा रही है। स्टॉक लिमिट्स इसलिए लगाए गए ताकि इसमें जो होर्डिंग हो रही थी या कालाबाजारी जो लोग कर रहे थे, उन पर नियंत्रण पाया जा सके, और उन्हीं के उस पर जब हम नियंत्रण पाएंगे तो अपने आप ही जो प्राइसेस हैं वो भी मॉडरेट होंगे। सरकार दावा कर रही है कि वो ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान और आम आदमी के बीच में ये बिचौलिया कौन है, किसान और बाजार के बीच में दलाली कौन कर रहा है, और इन मुनाफाखोरों के खिलाफ हंटर चलाने में सरकार के हाथ क्यों बंधे हैं। बिचौलियों और मुनाफाखोरों पर लगाम कसने में सरकार भले ही बेबस हो, लेकिन जी न्यूज आम आदमी को उसका हक दिलाने तक आवाज उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब भी बात आम आदमी के हक की होती है, जी न्यूज उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और एक बार फिर से किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है और इसके पीछे की वजह क्या है, इसी वजह से जी न्यूज इस खबर को दिखा रहा है, आम आदमी की आवाज को उठा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि किसान जो इतनी मेहनत से इस फसल को उगाते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें हासिल क्या हो रहा है। जी न्यूज ने ऐसे ही कुछ किसानों से बात की है, उनकी आवाज सुनिए आप। बिक्री वही 40 और 50 रुपए हो रही थी बाजार में। आपसे कितने में खरीदा जा रहा था? हमसे 200-250 रुपए 150 रुपए क्रेट के हिसाब। एक कैरेट में कितने किलो? 15 से 16 किलो। 16 किलो। 1 किलो के भाव इस हिसाब से कितने हुए? 1 किलो का भाव एवरेज ये मान लें कि करीब 10 से 12-13 रुपए आपके पास जी। नीलाम करने के बाद, कमीशन देने के बाद? जी नहीं, कमीशन तो अलग फिर जाएगा, तो उसी में से जाएगा वही 10 रेट में से कमीशन। आप अपनी रेट कितना दे देते हैं? 10%। मैंने टमाटर लगा रखा है और बहुत दिक्कत है, बारिश नहीं होती है टाइमली, और दवाइयाँ इतनी महंगी है कि पूछो नहीं बात, और रेट फिर नहीं मिलता है। हम किसान बहुत मेहनत करते हैं, नहीं होता इतना पूरा, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा टमाटर का रेट अच्छा हो जाए। तो सुना आपने, दिन रात एक किया, मेहनत किया और पैसे भी लगाए, बदले में किसानों को क्या मिला। इसीलिए जी न्यूज उनकी आवाज को उठा रहा है। आपके घर तक सब्जी जो पहुंचती है वो खेत से निकल करके घर तक जाने में कितनी महंगी होती है, देखिए जरा। आलू की बात करें तो 10 से 15 रुपए किलो, और स्क्रीन पे आप इस वक्त 2 रेट देख रहे हैं किसानों के। जब किसान फसल उपजाते हैं तो उनका रेट क्या होता है और आपके घर तक सब्जी कैसे जाती है, ये देखिए। किसान का जो रेट है आलू का 10 से 15 रुपए है, लेकिन आपके घर तक कैसे पहुंच जाती है? 30 से 40 इसके जो कीमत है वो हो जाते हैं। हरी मिर्ची 90 से 100 रुपए प्रति किलो। और किसान का रेट क्या है? टमाटर का 10 से 12 का है। आप जानिए कि टमाटर भी 60 से ऊपर इस वक्त आप लोग खरीद करके ला रहे हैं। प्याज की बात करें तो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते ये 40 तक पहुंच जाती है। आलू भी देखिए किस तरीके से, और भिंडी भी किस तरीके से, टमाटर, हर एक सब्जी कितनी महंगी हो जाती है। 10 के बजाय आप भिंडी के लिए 55 से 60 रुपए तक दे रहे होते हैं। आप 3 गुना ज्यादा दाम दे रहे होते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया है कि किसान जो फसल उपजाता है वो बाजार तक पहुंचने के बाद हमारे थाली तक जो व्यंजन पहुंचते हैं उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। दिल्ली की बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान इस वक्त छू रहे हैं। आलू हो, टमाटर, प्याज के दाम सब बढ़ रहे हैं। ग्राहक अब खरीद भी कम रहे हैं। संवाददाता राहुल मिश्रा लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनसे बात की है, सुनिए। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। इस समय सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। देखा जाए तो तमाम सब्जियों के दाम इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, चाहे वो प्याज हो, चाहे टमाटर हो,
या तमाम जो दूसरी सब्जियां हैं उन सभी सब्जियों के दाम यहाँ पर बढ़े हुए हैं, जिनसे जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता यहाँ पर सबसे ज़्यादा इससे परेशान है। मैं पहले दुकानदार से एक बार बात करूँगा। मैं सब्जियों के दाम की यदि बात करें तो टमाटर का कितना दाम हो गया इसमें? 50 रुपये। टमाटर अभी कुछ दिन पहले कितना था? 30-40 था। 30-40 था। और प्याज का दाम? प्याज 30 रुपये था। और अब कितने है? अब 50 रुपये हो गया। 50 रुपये किलो हो गया। हाँ जी। वैसे ही सभी सब्जियों का दाम इस समय बढ़ा है? सारी सब्जी का बढ़ा हुआ। अच्छा, तो आप तो ग्राहक हैं, आप ये बताइए कितना असर करता है आप लोगों को ये सामान यदि दाम बढ़ गया है? तो बहुत असर करता है बाबा, बजट खराब हो जाता है, ऊपर से गर्मी भी है, दाल खाने से बुजुर्ग लोगों को भी तकलीफ होती है। क्या आप लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं सब्जी वगैरह? सब्जी खरीदने इस समय महंगा काफ़ी ज़्यादा है। अभी पहले 30 था, 25 था, 20 था, अब 50 रुपये कर दिया आलू। सब सब्जी का हरा सब्जी 50-60 रुपये कर दिया है। और ये हाल सिर्फ दिल्ली के बाजारों का नहीं है। चंडीगढ़ सेक्टर 26 की जो मुख्य मंडी है उसमें लोगों ने महंगाई को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। फल और सब्जियों के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं लोगों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। 40-50 से नीचे सब्जी नहीं है। तो खाने का जो बजट है बिगड़ गया। खाने को क्या, गरीब बंदा क्या खाएगा? अब देखो पहले आधा रेट था तो डबल रेट हो गया। हर चीज़ पे डबल रेट है भाई, तो पूरा बजट बिगड़ गया है। सारा बजट बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ डबल रेट है। प्याज देख लो क्या रेट चल रही है, 100 की 5 किलो 205 किलो कर दी। हाँ महंगाई तो है ही है, हर एक जगह पे महंगाई है। वहाँ से जीरकपुर से स्पेशली यहाँ आई हूँ, यहाँ भी महंगी है सब्जी बिल्कुल। 30 से 30% का फर्क है 10 दिन के अंदर। तो पहले कितने में एक हफ्ते सब्जी आ जाती थी, अब कितने में आती है, कोई आइडिया? पहले 400 रुपये में सब्जी आ जाती थी, खान सब्जी एक हफ्ते की, ये 500-550 में आती है। महंगाई सर ऐसा है कि देखो सीजनेबल के हिसाब से, अगर सीजन के हिसाब से करें, क्योंकि सब्जी गर्मी बहुत है, टिक नहीं रही है, तो महंगी तो करनी पड़ेंगे डेफिनेटली थोड़ा बहुत। मार्केट पहले से तेज़ है, लेकिन अब ये है कि करना तो पड़ेगा इन लोगों को भी, क्योंकि आजकल सब्जी अगर कोई रहेगी है तो वो दूसरे दिन नहीं चलेगी। कि मीडियम क्लास बंदा तो मर चुका है, ये गरीबों को तो राशन मिल रहा है, मीडियम क्लास को क्या मिल रहा है? टैक्स वो दे रहा है, सब कुछ वो दे रहा है, बिल्कुल बुरा हाल है। बिजनेस ख़त्म है, बिजनेस बिल्कुल जीरो हो चुका है, इनके भी बिजनेस जीरो है।